हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं वीडियो में बात करने वाला है यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। और जो काफ़ी स्टूडेंट में जो कमेंट था कि मेरे स्कॉलरशिप में जो है कि इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैचेज दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में आज मैं जानकारी देने वाले हैं। चैनल पे नया आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए कि एक स्टूडेंट का स्टेटस मैं ओपन किया हूँ और स्टेटस ओपन करने में यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए पहला स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट शो कर रहा है। यहाँ पर आपको डिटेल भी शो कर रहा है, दिनांक भी शो कर रहा है। ठीक है, आवेदन दिनांक भी 14 तारीख 11 महीने 2024 को शो कर रहा है। और दूसरा फाइनल सबमिट है वो भी कंप्लीट शो कर रहा है 30 तारीख 11 महीने 2024 को ही। आपका जो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और जो तीसरा स्टेप होता है स्टेटस एट स्कूल लेवल, जो भी कॉलेज से आपका डाटा होता है वो फॉरवर्ड होता है जो है स्कूल द्वारा। पहले तो आपका डाटा रिसीव किया जाता है कॉलेज द्वारा, उसके बाद कॉलेज द्वारा आपका डाटा है वो वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद में ही आपका कॉलेज द्वारा जो आपका डाटा है वो फॉरवर्ड होता है। तो 3 स्टेप में कॉलेज द्वारा आपका डाटा है वो स्टेप बाय स्टेप जाता रहता है। ठीक है, तो अंतिम स्टेप जो भी रहता है तो फॉरवर्डिंग का टाइम रहता है। तो कॉलेज द्वारा आपका डाटा है वो फॉरवर्डिंग कर दिया गया है 17 तारीख पहला महीना 2025 को ही आपके कॉलेज द्वारा आपका डाटा है वो फॉरवर्ड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं चौथा है क्या स्टेप में दिखा अकाउंट में वेरिफिकेशन स्टेटस। यहाँ पर रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएमएस। तो यहाँ पर देखिए पीएमएस द्वारा अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। यहाँ पे जैसे ही पीएमएस द्वारा एनपीसीआई के द्वारा जो है कि आपका जो है पीएमएस बैंक का डिटेल एक्सेप्ट करता है तो तुरंत ही आपका अकाउंट जो वेरिफिकेशन स्टेटस है यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पर डाटा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 5वें लेवल में बात करते हैं वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जो भी समाज कल्याण के विभाग के अधिकारी होते हैं यहाँ पे आपका डाटा पहले चेक किए जाते हैं कि जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं वो पूरे तरीके से चेक किया जाता है समाज कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा कि आपका स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर जैसे ही प्रॉब्लम रहता है तो यहाँ पर आपको करंट स्टेट में मेंशन कर दिया जाता है। जहाँ पे मैं इस स्टूडेंट का देखिए पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी शो कर रहा है और समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो भी आपका फॉर्म है वो भी पेंडिंग में रखा गया है। और रखने का यहाँ पर रीज़न भी दिया जाता है कि क्या आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। गड़बड़ी जैसे ही पाया जाता है तो यहाँ पे करंट स्टेट में मेंशन कर दिया जाता है कि आपके जो भी आपका गलती है यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा समाज कल्याण विभाग द्वारा। तो यहाँ पे देखिए एक बार रीडिंग करके मैं बता देता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपके जो है स्कॉलरशिप में जो है स्टेट में इनरोलमेंट ऑब्लिक रोल नंबर ऑब्लिक मार्क नॉट मैचेज विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा ऐसा शो कर रहा है कि बता रहा है कि यहाँ पे देखिए बता रहा है कि जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर या नॉट मैचेड मार्क बता रहा है कि जो भी या तो इनरोलमेंट नंबर गलत है या तो रोल नंबर गलत है या तो मार्क नॉट जो मार्क जो है आप पाते हैं पूर्णांक वो गलत है। विथ यूनिवर्सिटी अपलोड है जो भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे भी आप किसी यूनिवर्सिटी में 50 पूर्णांक होता है, किसी 100 होता है, तो आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो भी डाटा रहता है। और बोर्ड रोल नंबर नॉट वैलिड। तो यहाँ पर देखिए इसमें मतलब कि एक समस्या और आ गया है कि बोर्ड रोल नंबर नॉट वैलिड बाय बोर्ड डाटा अदर बोर्ड डाटा। तो यहाँ पर देखिए ये बता गया कि जो भी आपका यूनिवर्सिटी का बोर्ड होता है जैसे यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, तो जो भी बोर्ड रहता है आप बोर्ड में बोर्ड तो आप सही डाले हैं यूपी बोर्ड, ठीक है, तो लेकिन जो बोर्ड में रोल नंबर रहता है जैसे 12 86 42 15 00 ऐसे बहुत सारे छात्र का शुरू से ऐसे रहता है 12 00 46। तो इस तरीके से अगर रोल नंबर में भी आप अगर स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय कुछ भी गड़बड़ी पड़ जाता है तो भी आपका ऐसा दिक्कत हो सकता है स्कॉलरशिप में जो भी आपका डाटा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फॉरवर्डिंग स्टेटस में आते हैं। स्टेटस में शो कर रहा है फॉरवर्डिंग बाय इंस्टीट्यूट। यहाँ का आपके कॉलेज जो आपका डाटा है वो फॉरवर्ड कर दिया गया। दिनांक भी शो कर रहा है किस तारीख को आपको फॉरवर्ड हुआ है डिटेल। उसके बाद में यहाँ पे मार्क देखिए मैक्सिमम मार्क 2023-24 में आपको कितना जो भी पाए हैं। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि आप 10 ही आपका 10 जो मार्क है, ठीक है, 10 ही % जो 10 मार्क है। और ऑब्जेक्टिव मार्क यहाँ पे 2023-24 का मतलब प्राप्तांक कितना पाए हैं 7.221 पाए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे गड़बड़ी तो पहला यहाँ फॉल्ट पाया गया है कि आपको जो कॉलेज द्वारा या स्कॉलरशिप के जहाँ भी जनसेवा केंद्र पे आप स्कॉलरशिप भरवाए हैं तो उसमें हो सकता है 0 मतलब 10 ही पूर्णांक डाले होंगे और प्राप्तांक में 7.21 डाले होंगे। तो इस केस में जो है कि यहाँ पर जो कि समाज कल्याण विभाग द्वारा डाटा है वो आपका मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट भी है जो है 23-24 का। तो रिजल्ट में पास हैं। अटेंडेंस जो कॉलेज द्वारा परसेंटेज चढ़ाया जाता है 2024-25 में
छात्र कितने रेगुलर पढ़ने आते हैं, तो कॉलेज द्वारा ये मेंशन किया जाता है कि आपका जो भी अटेंडेंस रहता है वो कॉलेज द्वारा ही मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 83% जो है कॉलेज से अटेंडेंस लगा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आपको 75% तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, 75% ऊपर होना चाहिए। अगर 75 से अगर कम है तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, क्योंकि समाज कल्याण विभाग के द्वारा ही ये सब आपको गाइडलाइन के जो मेंशन किया जाएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस मैं इन स्टूडेंट का मैं स्टेटस ओपन किया हूँ, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि मतलब कि रोल नंबर नॉट मैचेस विद यूनिवर्सिटी अपलोड डाटा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले आपको जो भी स्कॉलरशिप फॉर्म भरवाते समय जो भी डॉक्यूमेंट दिए होंगे, सब डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करके एक बार डॉक्यूमेंट को आपको पूरे तरीके से रीचेक करना होगा। रीचेक करने के बाद में जो भी स्कॉलरशिप फॉर्म है, स्कॉलरशिप का फॉर्म में भी एक प्रिंट आउट किसी जल सेवा केंद्र पे जाके निकलवा सकते हैं, या मोबाइल में अगर आपके PDF है, मोबाइल से भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरी स्कॉलरशिप में कहाँ फॉल्ट पाया गया है। तो अगर कोई कहीं भी फॉल्ट पाया जाता हो तो सरकार द्वारा भी एक निर्धारित टाइम होता है जो करेक्शन का डेट, जिसे संशोधन बोला जाता है, उस संशोधन की डेट में, करेक्शन की डेट में आप संशोधन स्कॉलरशिप को करवा सकते हैं, और उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन आपको सरकार के गाइडलाइन डेली आपको पढ़ना होगा कि करेक्शन डेट कब आ रहा है। और हाल ही में करेक्शन डेट भी आया था जो 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक था, लेकिन किसी के मतलब कि 99.9 पॉइंट के ऐसे छात्र थे जिनका करेक्शन नहीं हो पाया। तो जिसका करेक्शन नहीं हो पाया उससे कोई दिक्कत नहीं है, कि हो सकता है सरकार द्वारा वेबसाइट में कुछ गड़बड़ी हो जाने के चांस में जो है कि आय प्रमाण पत्र का डाटा है वो अपलोड नहीं हो पाया है माता या पिता का। तो इस केस में कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकते हैं सरकार द्वारा निर्धारित टाइम पे फिर से रिकरेक्शन का ऑप्शन खोला जाए। तो इस तरीके से आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आपको कॉलेज में संपर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉलेज से डाटा आपका जितने भी है वो डाटा फॉरवर्ड हो चुका है। लेकिन आपको जो भी गलती है वो आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म को चेक करना है पूरे तरीके से कि कहाँ फॉल्ट पाया गया है और किस जगह से फॉल्ट पाया गया है, तो वहाँ से आप करेक्शन करके फिर से हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में सबमिट कर देंगे। तो आज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।